नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है असाइनमेंट। फ्रेंड्स, अपने प्रीवियस कल लेक्चर में हम लोग स्टोर, ब्रिक एंड लाइम पढ़ चुके हैं। अगर आप सेशन नहीं देखें तो प्लीज़ सेशन को जाके देख लें। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं हमारा जो सीमेंट होता है, ये किससे किससे मिलकर बनता है। जनरली इसमें दो मिनरल होते हैं, दो रॉक होते हैं, जिसको हम कैलकेरियस बोल सकते हैं और दूसरे को हम बोलेंगे क्या, आर्गिलिशियस। यानी कि कैल्शियम, ठीक है, और आर्गिलिशियस से हमारा हो गया क्या, क्ले। इन दोनों कंपोनेंट से हमारा क्या बनता है, मेनली सीमेंट बनता है। कितना कितना परसेंट रहता है, ये हमारा हो गया 65%, दूसरा हो गया हमारा 35%। अब देखते हैं यहाँ पे जो सीमेंट है, यहाँ पे किसने इसकी खोज की थी। तो इसकी खोज जो हमारे जोसेफ स्पीडन ने किया था किस सन में, 1824 ईस्वी में। याद रखेंगे यहाँ पे कहाँ पे किया था, यहाँ पे पोर्टलैंड एक जगह थी वहाँ पे, इटली में। अब आगे देखेंगे यहाँ पे 1913 में क्या हुआ था, सीमेंट का उत्पादन जो है भारत में किया गया था। किस जगह पे, गुजरात के पोरबंदर में। तो उसका नाम, जिसका नाम क्या रखा गया, इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो गुजरात में स्थित है। अब देखें यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन अगर बात करेंगे यहाँ पे क्या, विश्व में, तो विश्व में हमारी कहाँ आ जाएगी, बताएंगे इसको। चीन, भारत, संयुक्त अमेरिका। सीमेंट का उत्पादन अगर भारत में कहेंगे कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। अब देखते हैं अपने क्या कि यहाँ पे जो हमारी सीमेंट बन रही है इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग हमारी दो तरह से होती है। एक होती है सूखी विधि, एक दूसरी होती है गीली विधि। यानी कि वेट प्रोसेस होता है, दूसरा होता है हमारा ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस हमारा जो है बेस्ट मेथड है, वेट प्रोसेस जो गीली विधि है हमारी वेस्ट मेथड है, और जो हमारा ड्राई प्रोसेस है ये इकोनॉमिकल मेथड है। ये अब देखते हैं यहाँ पे कि ये फ्लो डायग्राम देखते हैं यहाँ पे वेट प्रोसेस का और ड्राई प्रोसेस का। वेट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, चूना पत्थर लेंगे जिसे हम कैल्शियम, CaCO3 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लेंगे, मृतिका लेंगे जिसे हम आर्गिलिशियस रॉक बोलते हैं। उसके बाद पानी लेंगे। तीनों को क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को क्या करेंगे, एक साथ मिलाई करेंगे। जो हमारे चूना पत्थर है यानी कि CaCO3 है, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्रशिंग करेंगे। किस में करेंगे, जै क्रशर में। क्योंकि देखेंगे आप जो पत्थर है तो बड़े बड़ेंगे, जब तक इसको छोटे नहीं करेंगे। और सीमेंट में जो होता है फाइन होता है, तो इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रशिंग करेंगे, संदलन करेंगे, और उसके बाद मृतिका और पानी के साथ जाके क्या करेंगे, दोनों को धुलाई करेंगे, मतलब वॉशिंग करेंगे। अब इसके बाद इसको तीनों को मिला क्या कर देंगे, यहाँ पे हम वाश मिल में डाल देंगे। वाश मिल क्या करेगा इसको, ये हमारा रोटेटरी होता है, ये हमारा क्या है, एक प्रकार का रोटेटरी होता है, जो क्या करेगा, इन तीनों को मिक्स करेगा। कितने राउंड से चलता है, 15 से 20 RPM राउंड पर मिनट। और उसके बाद जब भी चलेगा, हमारा जो चूना पत्थर हुआ, एल्युमिनियम और पानी, तीनों को मिलकर क्या बना देंगे, स्लरी बना देंगे। प्लास्टिसिटी बोलते हैं। उसके बाद स्लरी को क्या करेंगे, ध्यान देंगे स्लरी की। अब देखेंगे उसमें कौन कौन सा रेशियो है हमारी जो स्लरी बनी हुई है। तो देखेंगे यहाँ पे, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कोल, जो हमारा कोयले का पाउडर है, उसको क्या करेंगे, कंप्रेस एयर से क्या करेंगे, स्लरी में भेज देंगे। जब इसमें भेजेंगे उसके बाद क्या करेंगे, भेजने के बाद हमारा जो होता है स्लरी को हम पकाएंगे। उसको क्या करेंगे, किसी भट्टी में ले जाएंगे जिसे रोटेटरी किल बोलते हैं। जिसका टेम्परेचर कितना होता है, 250 से 1700 डिग्री सेल्सियस। इस रोटेटरी किल को 3 चैम्बरों में बांट दिया गया। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में, क्यों इस 3 चैम्बर में हम रोटेटरी किल को बांट देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, तो 3 चैम्बर में बांटते हैं, तो तीनों का टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होता है। पहला होता है हमारा ड्राइंग जोन, दूसरा होता है क्या, कंसनेशन जोन, लास्ट होता है हमारा क्लिंकर जोन। क्लिंकर जोन में हम क्या कहते हैं, ना, हम क्लिंकर जोन में क्या करते हैं, इसी में हम क्या करेंगे, क्लिंकर जोन हमारा जो मेन होता है यहाँ पे। जो हमारी ईंट की पकाई होती है किस दिन में होती है, तो याद रखेंगे इस वाले जोन में होती है, कंसनेशन में सीमेंट की। अब देखेंगे ये बनेगा क्लिंकर का मतलब होता है जो यहाँ से हम प्लोटरी से जो हम सीमेंट गिरी, वो उसका जो डायमीटर रहता है क्लिंकर का 5 से 20 mm रहता है यहाँ पे। अब देखिए क्लिंकर मिल गया, क्लिंकर तो जैसे मिल गया होगा, क्लिंकर जैसे से मिल गया होगा, उसको क्या करेंगे, अब पिसाई करेंगे। किस भट्टी में करेंगे, तो याद रखेंगे ट्यूब चक्की जिसे बोलते हैं, जिसे गोला चक्की बोलते हैं।
ठीक उसको, ठीक इसमें उसकी फिसाई जो होगी 90 माइक्रोन की, ठीक साइज से होगी। तो याद रखेंगे, ये भी पूछा गया सीमेंट की जो साइज होती है कितनी होती है, तो 90 माइक्रोन होती है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद क्या करेंगे, उसकी पैकिंग कर देंगे, उसके बाद उसको सप्लाई कर देंगे। इसी जहाँ पिसाई होती है यही जब हम क्या करते हैं, सीमेंट में जिप्सम डालते हैं, जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, ठीक इसी जोन में, ठीक जहाँ पे पिसाई होती है क्लिंकर की, उसी में क्या करते हैं, अपने जिप्सम को प्रोवाइड करते हैं। ठीक, ये हमारी तो वेट प्रोसेस हो गई, क्या हो गई, ये सारी वेट प्रोसेस हो गई। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप क्या, ठीक है, हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हमारे इंग्रेडिएंट होते हैं इस सीमेंट में, ठीक कौन कौन इसमें कच्चा मटेरियल होते हैं, कैसे कैसे ये मिल के बनता है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे, हमारा जो होता है लाइम होता है, क्या होता है, लाइम होता है। ठीक, लाइम आएगा यहाँ पे, ठीक कितना परसेंट होता है ये देखेंगे, लाइम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 65% होती है। सिलिका की मात्रा जो होती है 70 से 25% होती है। एल्यूमिना की मात्रा जो 3 से 8% होती है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो होती है 0.5 से 6% होती है। मैग्नीशिया इसी की वजह से डिले होते हैं, 0.1 से 4% होती है। सल्फर जो होता है 1 से 3% होता है। जिप्सम हमारा 2 से, ठीक है, 5% होता है। और एल्कली जो हमारी 1% होती है। अब देखेंगे इसके क्या क्या योगदान है सीमेंट में, इसको देखते हैं। लाइम हमारा जो है यहाँ पे, ठीक ये किसको कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करेगा, स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा हमारा, ठीक लाइम। और उसके बाद सिलिका जो हमारा हार्डनेस और स्ट्रेंथ को देखेगा। ठीक उसी तरह एल्यूमिना जो है क्यूब सीटिंग को देता है। आयरन ऑक्साइड कलर प्रोवाइड करेगा। मैग्नीशिया क्या करेगा, कलर एंड हार्डनेस बनाएगा। ठीक है, सल्फर की वजह से हमारा साउंडेड देखने को मिलेगा। ठीक, जिप्सम की वजह से क्या होगा, रिटार्डर एक प्रकार का है जो इनिशियल सीड टाइम को कंट्रोल करेगा। ठीक, एल्कली जो हमारा उसकी वजह से हमें इफ्लुएंस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं इसकी इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी अपने सीमेंट में तो कौन सा इस पर इफेक्ट पड़ेगा उसको देखते हैं। अगर हमारी जो लाइम की मात्रा ज़्यादा होगी सीमेंट में, ठीक तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा और ये बहुत स्लो स्लो सेट होगा, बहुत धीरे धीरे क्या होगा, सेटिंग होगा। ठीक, अगर सिलिका की मात्रा यहाँ पे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी स्लो सेटिंग करेगा। ठीक, अगर हमारे एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो ये भी क्या करेगा, स्ट्रेन को घटा देगा। ठीक, अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक ये भी क्या कर देगा, यहाँ पे हार्डनेस पे इफेक्ट डालेगा, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये अलग अलग हमारे क्या है, इसके डिमेरिट भी हैं। ठीक, और हमारा इसके साथ क्या क्या होता है, ठीक वो भी बताया गया है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट देखेंगे, ठीक जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि रेट ऑफ सेटिंग, ठीक है, रेट ऑफ सेटिंग जो होता है यहाँ पे किसकी वजह से होता है, तो ध्यान देंगे हमारा जो SiO2 डिवाइडेड बाई, यानी कि SiO2 बटा, ठीक Al2O3 प्लस Fe2O3 के अनुपात के आधार पर कंट्रोल किया जाता है, या रेट ऑफ सेटिंग को। दूसरी बार बात करेंगे, अगर रेट ऑफ हीटिंग, जो उसमें से हीट निकलती है उसको कौन कंट्रोल करता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक उसका मान जो होता है, ठीक अनड्रेनेबल हो, यानी सिलिका की मात्रा 21% तक बढ़ा दी जाती है। एल्यूमिना व लाइम ऑक्साइड की मात्रा जो 6% तक, ठीक लिमिट रखी जाती है। ठीक, जब सीमेंट में सल्फर अटैक, यानी जहाँ पे सल्फर अटैक है ऐसी जगह, ऐसे केसों में, ठीक है, ऐसे जगह क्या होती है, सल्फर अटैक की संभावना अधिक है। ठीक, तो सिलिका की मात्रा 24% बढ़ा दी जाती है और एल्यूमिना लाइम ऑक्साइड की मात्रा जो 4% तक कम कर दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट अपने आप में, जो समुद्री इलाका होता है ऐसे केस में यहाँ पे ये पॉइंट उपयोग होगा। ठीक, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड बढ़ने पर क्लिंकर की हार्डनेस तो बढ़ जाती है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक, सिलिका और जो हमारा सिलिका है, ठीक और आयरन ऑक्साइड इससे बढ़ने पे हमारा जो होता है क्लिंकर, उसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया ये चीज़ है। ठीक, इस सिलिका की मात्रा अगर बढ़ा दें तो सीमेंट में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो स्ट्रेंथ आपको बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। बोगस कंपाउंड के बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में हमेशा आया हुआ है कि बोगस कंपाउंड हमारे जो होते हैं मेनली 4 होते हैं, C3A, ठीक C4AF, ठीक C3S और C2S। अब देखते हैं इसकी वजह से क्या क्या हमारे सीमेंट में इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। तो हमारा जो C3S है उसको हम एलाइड भी बोलते हैं, C2S को क्या बोलते हैं, बिलाइड बोलते हैं, C3A की क्या बोलते हैं, सिलाइड बोलते हैं, और C4AF को क्या बोलते हैं, फिलाइट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी भी पेपर में पूछा गया परसेंटेज की मात्रा, बहुत बार पूछा गया है यहाँ पे, एलाइड बिलाइड सिलाइट और फिलाइट जो होते हैं इसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो 40 32 10.5 और 9% होती है। ये भी पेपर में आपसे पूछा गया है,
ठीक, इलाइट बिलाइट और सिलाइट की जो परसेंटेज है, ठीक, कितनी होती है 40, 32, 10.5 और 9 के आसपास। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पे फंक्शन देखेंगे यहाँ पे केमिकल कंपाउंड क्यों, ठीक है, केमिकल कंपाउंड का फंक्शन देखेंगे जो सीमेंट में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे C3S, जिसे हम इलाइट बोलते हैं। यह 28 दिन में क्या देगा, स्ट्रेंथ देता है। C3S पूछ देगा अगर आपसे डायरेक्ट सीमेंट में स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है, तो कहेंगे C3S। ठीक है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ जाएगा और जो हमारी सोलबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसके बाद C2S, ये क्या देगा आपको, वही अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो किसकी वजह से आता है, तो बताएंगे C2S की वजह से। 1 ईयर स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसकी अब क्या कहीं रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, तो याद है केमिकल जो अटैक होता है ऐसे जगहों पर हम C2S को, ठीक, वरीयता देते हैं। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे तो रिड्यूस स्ट्रेंथ कर देगा, सामर्थ्य घटा देगा, यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी घटा देगा और रेट हाइड्रेशन वेरी कम कर देगा। ठीक है, और देखेंगे तो डायरेक्ट पूछेगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ बताएंगे वो, ठीक, बिलाइट की वजह से। आप देखते हैं सिलाइट, तो सिलाइट की वजह से हमारा C3 है, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सीमेंट में जो इनिशियल सेटिंग देखने को मिलता है इसकी वजह से मिलता है, C3A की वजह से। ठीक है, और रैपिडली जो रिएक्शन करता है वाटर से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बोगस कंपाउंड है जो जो तुरंत क्या करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, तो बताएंगे यहाँ पे, ठीक, सिलाइट। और इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी आपको सीमेंट में तो क्या देखने को मिलेगा, तो क्या देखने को मिलेगा अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो, ठीक है, तो सेटिंग टाइम में आपको वो देखने को मिलेगा कि सेटिंग टाइम जो है, ठीक, इस पर इफेक्ट आएगा। ठीक, उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर इफेक्ट डालेगा ये, और हमारा जो रेजिस्टेंस ऑफ सल्फर जो है भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे C4AF यानी कि फिलाइट की बात करेंगे। तो फिलाइट जो होता है हमारा, इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे, जो आपको, ठीक है, इनिशियल सेटिंग देता है ये, ठीक, और इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, लो कर देगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन को इसी पर आने देते हैं। ठीक, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।